सरकार का जो मंशा है, कभी एक मुश्त 2.5 लाख शिक्षकों को भर्ती नहीं करेंगे। और वो कैसे छाटेंगे? तो बीपीएससी से एग्जाम लेने के बाद ऑटोमेटिक छटेंगे लोग। जो भी करे। नीतीश कुमार जी, जब आपने शिक्षक बहाल किया था, सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, तब कहाँ गया था आपका ये योग्य शिक्षक बनाने का वादा? अभी आपके शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हम योग्य शिक्षक बनाएंगे। तो क्या आपने अयोग्य शिक्षक को ज्वाइन करवाया है बिहार में? तो आप माफी मांगिए विधानसभा में कि हमने अयोग्य शिक्षक को भर्ती कर दिया है। और ये आप मैं सर्वोत्तम कुमार, आज मैं बात करने जा रहा हूं 2023 नियमावली को लेकर के। जी हाँ, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए आज मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अब जब गर्दनी बाग हो या डाक बंगला चौराहा है या कारगिल चौक हो, जब शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन हुआ या शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है या कभी शिक्षा मंत्री से सवाल जवाब किया गया है, मैं लगातार मौजूद रहा। शिक्षक अभ्यर्थियों को जो मैं बताने जा रहा हूं वो गांठ बांध लीजिए, क्योंकि कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो इस गलत फहमी में है कि नियमावली में कोई बदलाव आएगा और हमारा जो नियुक्ति है वो अंक पत्र के आधार पर हो जाएगा, जो पहले व्यवस्था थी बिहार सरकार में। तो बिल्कुल आप उस गलत फहमी में नहीं रहें और अभी से आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये निश्चित है कि 2023 नियमावली में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। और ये एग्जाम जरूर होगा, बीपीएससी के माध्यम से होगा। अभी सिलेबस क्या होगा ये तो अभी कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता है। सभी लोग जो भी सिलेबस बता रहे हैं वो एक आकलन है और अपने अनुसार जो आकलन पिछले प्रधानाध्यापक वाला जो एग्जाम हुआ, सिलेबस के आधार पर आप लोग को बता रहे हैं कि ये सब सिलेबस होगा। लेकिन मैं जो आज आप लोग को बताने जा रहा हूं, जो लोग सिलेबस बता रहे हैं कि ये सिलेबस होगा वो सिलेबस होगा, तो मैं अभी सिलेबस की बात नहीं करूंगा। लेकिन 2023 नियमावली में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसको आप लिख के रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि नियमावली में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बीपीएससी एग्जाम लेगी तो वो अपने स्तर का एग्जाम नहीं लेगी, हल्का फल्का जो है एग्जाम ले लेगी, तो ये भी गलतफहमी में मत रहिए। क्योंकि जब बिहार सरकार 2.5 लाख शिक्षकों का घोषणा किया है तो आप समझ लीजिए इस बात को कि बिहार सरकार का जो मंशा है ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कभी एक मुश्त 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली नहीं करेगी। क्योंकि आप देखे होंगे कि नियोजित शिक्षक को तो वेतन दे नहीं पाते हैं। शिक्षा मंत्री एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको वेतनमान भगवान भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुशील मोदी जी कहे थे। एक बात और समझिए, जो लोग ये सोचते हैं कि पक्ष और विपक्ष मेरे साथ होंगे सरकार के किसी फैसले में, तो ये भी एक गलतफहमी है। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि विपक्ष आपके साथ है। आप पिछले 4 साल से देख रहे हैं, जब से नियमावली को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर लाठी डंडा लगातार खा रहा है, तो जो विपक्ष में रहते हैं वो उनके साथ आते हैं। बस 1-2 दिन अपने राजनीतिक कारणों से आते हैं, फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आप देखेंगे 2023 नियमावली के बाद कोई विपक्ष का नेता इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़ा नहीं हुआ। एकमात्र सुशील मोदी जी का वो भी एक ट्वीट आया कि नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बिहार सरकार ये गंदा खेल खेलना बंद करे, बस इतना सा ट्वीट आया। आप समझिए इस बात को कि जो भी जनता है वो पक्ष और विपक्ष के इस चक्की में सिर्फ पिसाएगा। उनके जो बाल बच्चे हैं जो पहले सीईटी पास करके बीएड करते हैं 2 साल तक, उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा जो पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है उसको पास करने के बाद फिर से एक बार बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लेंगे। नीतीश कुमार जी, जब आपने शिक्षक बहाल किया था, सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, तब कहाँ गया था आपका ये योग्य शिक्षक बनाने का वादा? अभी आपके शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हम योग्य शिक्षक बनाएंगे। तो क्या आपने अयोग्य शिक्षक को ज्वाइन करवाया है बिहार में? तो आप माफी मांगिए विधानसभा में कि हमने अयोग्य शिक्षक को भर्ती कर दिया है। और ये आप पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री हैं जो योग्य शिक्षक को भर्ती करेंगे बिहार सरकार के स्कूलों में, और बिहार सरकार के सारे कर्मचारी के बाल बच्चे अब बिहार सरकार के स्कूलों में भी पढ़ेंगे। ये भी आप वादा कीजिए बिहार विधानसभा में। ये सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं आप शिक्षक अभ्यर्थियों को और नियोजित शिक्षकों को। आप नियोजित शिक्षक से भी एग्जाम लेने का वादा कर रहे हैं कि आपको हम बिहार सरकार का कर्मचारी बनाएंगे। और जो 2019 में स्टेट आप लिए थे, पीसीएस लेवल का एग्जाम लिए थे, तो अब फिर 4 साल उसका क्यों आप बर्बाद किए?
उसको आप दीजिएगा भत्ता, जो 4 साल आप उसको बैठा के रखे और आप कह रहे हैं कि एक और एग्जाम लेंगे। तो मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं, जो बीपीएससी एग्जाम लेगी वो हल्का फल्का एग्जाम नहीं लेगी, क्योंकि बीपीएससी का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार का जो मंशा है, कभी एकमुश्त 2.5 लाख शिक्षकों को भर्ती नहीं करेंगे। और वो कैसे छाटेंगे, तो बीपीएससी से एग्जाम लेने के बाद ऑटोमेटिक छटेंगे लोग। जो भी क्राइटेरिया होगा, चाहे वो 40% हो, चाहे वो 100 नंबर का एग्जाम ले या 150 का ले, तो आप 40% लाने में भी बच्चों के पसीने छूट जाएंगे। ये बिहार सरकार की मंशा है, इसलिए बीपीएससी से ये एग्जाम करवाया जाएगा। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अभी से तैयारी में लग जाइए और धीरे धीरे आप लोग तैयारी में लगे रहिए। देखिए कब तक सिलेबस जारी किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। एक और बात हम आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जो भी नियोजित शिक्षक हैं, मैं नियोजित शिक्षक को तो कम कवर किया हूं एक पत्रकार होने के नाते, लेकिन मैं इन शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार कवर किया हूं, चाहे वो गर्दनीबाग में जब धरना दे रहे थे या चाहे वो लाठी खा रहे थे डाक बंगला चौराहे पर। तो मैं उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि मैं भी आप लोग को ये निश्चिंत करना चाहता हूं कि नियमावली में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए और आज से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आप देख रहे थे INP लाइव, मैं सर्वोत्तम कुमार, नमस्कार।